हेलो 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 ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए आज की रीडिंग में क्या आ रहा है। अभी क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स आज की रीडिंग से आपको, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहे। ध्यान रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है नहीं भी कर सकती, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, वो किसी और के लिए होगा। आपके साथ जो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं रेजोनेट, बस उन पे आप ध्यान देते रहें। एंड ओके, तो पहला कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। ऑल साइन रीडिंग है, लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है, ठीक है। तो ये हम एनर्जीज रीड करते हैं एंड आप सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, ठीक है। एंड उस हिसाब से आप इस रीडिंग को रेजोनेट कराएं, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी है। आइदर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड क्रश भी हो सकता है। यहाँ पे कोई किसी को गिफ्ट देना चाह रहा है, कोई किसी से मिलने जाना चाह रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया है जब दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है, नहीं मिले हैं। एंड मिलके कुछ गिफ्ट्स देना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो पॉसिबिलिटीज़ बन नहीं रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। एक मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो बहुत राइट, एक मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है और उसके साथ ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये एक सोलमेट, एक डिवाइन कनेक्शन, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एज इफ डिवाइन टाइमिंग पे ही आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों सिर्फ वेट ही करते रहोगे। ये भी मुझे दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे ज़रूर, ठीक है। आप दोनों एक होगे ज़रूर, आप लोग दोनों एक दूसरे से मिलोगे ज़रूर। एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है और ये सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होने वाली है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साथ ही लविंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, एक कंपैशनेट, एक एम्पैथेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसा प्यार मुझे नहीं दिख रहा है जो कि सिर्फ एक अट्रैक्शन की वजह से है। मुझे एक जेन्युइन स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लव मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं और इक्वली अपने प्यार को शेयर भी करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको रीच आउट करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट हार्टेड एनर्जीज़ हैं। डीप है बट लाइट हार्टेड है इन द सेंस कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग दिख मतलब नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है इस प्यार में। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी टॉक्सिक एनर्जीज मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ब्लू या येलो कलर आपके आसपास हो सकता है, वाइट फ्लावर्स या येलो फ्लावर्स आपके आसपास हो सकता है। घर का कलर किसी का येलो हो सकता है, आइदर आपके आसपास कोई घर है जिसका कलर, या कोई जगह है जिसका कलर येलो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू का कलर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। किसी के पास मतलब कहीं पे क्लाउडी है वेदर, ऐसा भी दिख रहा है, क्लाउड्स हैं आसमान में, ओके। ये भी लग रहा है मुझे। लियो की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है। एंड कोई प्रोफेशन से डॉक्टर भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई मुझे ये भी दिख रहा है कि एज इफ कोई प्रोफेशन से डॉक्टर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन हो सकती है। एंड मतलब कोई प्रोफेशनल मतलब जो प्रोफेशन है आपका बहुत ही ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं, अपना कुछ काम करते हो आप,
ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आइदर आप करते हो या आपके पर्सन करते हैं, कुछ अपना काम करने की कोशिश आइदर सोच रहे हैं करने का या करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, राइट। एंड वो पर्सन आपको अपनी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो पर्सन आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं अगर आप लड़की हैं, या आप उन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं अगर आप लड़के हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, लाइक आप लोग एक फ्यूचर देख रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक स्टेबिलिटी, एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इस कनेक्शन का फ्यूचर है, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक स्टेबल ग्राउंड आप देख रहे हैं, आप इमेजिन करते हैं कि आप उनके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हो, आप उनके साथ एक ग्राउंडेड एनर्जी में रहना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, उनसे लॉयल्टी चाहते हो, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिली नहीं, ठीक है। वो चीज़ आपको मिली नहीं, आप इसके लिए उदास हो, ठीक है। एंड आपके पर्सन भी यहाँ पे मुझे सेम टू सेम एनर्जी में उदास दिख रहे हैं। मिररिंग एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइटन दिख रही है, लाइक एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो। नंबर 2 4 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कोई 246 नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। एंड 2 + 4 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 6, तो मुझे ये दोनों चीज़ें दिख रही है। 6 और 4 नंबर्स है, 64 या 46। मिररिंग एनर्जीज मुझे दिख रही है, आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए दिख रहे हो। लाइक अगर आपकी सैड एनर्जी है तो उनकी भी कहीं ना कहीं सैड एनर्जी हो रही है। कभी अगर वो खुश हो रहे हैं तो आप भी खुश हो जा रहे हो, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों खुश हो रहे हो या क्यों सैड हो रहे हो, ये भी हो सकता है। कभी बहुत इरिटेशन, कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज भी हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे रेजोनेट कर रहा है, अगर अभी तक रीडिंग आपके साथ, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी, लाइक यू आर मिसिंग दिस पर्सन, और अगर आप सोच रहे होगे कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, तो जी हाँ, ये पर्सन भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना कि आप उन्हें करते हो, ठीक है। अट्रैक्शन, बहुत ही हैवी अट्रैक्शन, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे, मुझे ये भी दिख रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है यहाँ पे। ये हो सकता है आप में से कोई एक मैरिड है, या लाइक दोनों मैरिड है, या दोनों आपस में ही मैरिड हो, बट अभी इस मोमेंट पे आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया हो, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। मैरिज के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हो, ये भी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, मिलना चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जा रही है जहाँ पे आप लोग दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस भी मुझे दिख रहे हैं। कमिटमेंट बहुत ज़्यादा चाहते हो, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जीज़ यहाँ पे है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे वो इंसान आपको फैंटसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हो, आप भी बहुत सारे ड्रीम्स उनके देखते हो, वो भी आपके बहुत सारे ड्रीम्स देख रहे हैं आजकल, ठीक है। और जितना वो आपको सोच रहे हैं उतना ही वो आपके बारे में, मतलब लाइक लिटरली वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिख रहे हैं। कोई एक रियलाइजेशन आने वाली है या आ चुकी है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक डिवाइन टाइमिंग पे कोई एक रियलाइजेशन आने वाली है या आ चुकी है। नंबर 15 या नंबर 12 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। सिचुएशन में ब्रेक भी इसके लिए आया होगा, लाइक किसी का मैरिज यहाँ पे अचानक से फिक्स हुआ है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। या किसी की अचानक से शादी हो गई है, बट आप लोग दोनों ने हमेशा यही सोचा था कि आपको सक्सेस चाहिए इस कनेक्शन में। 46 या 64 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस। बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक्सेसिवली मिररिंग एनर्जीज यहाँ पे दिख रहा है। 444 या 4444, 666 या 6666 नंबर्स किसी को दिखते हैं, मतलब लाइक 44 या 66 नंबर्स भी बहुत ज़्यादा किसी को दिख रहे होंगे, ये भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ओके। एंड ये जैसे दिख रहा है जैसे आपको ऐसा फील हुआ था इस कनेक्शन में पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने वाले हैं, बट अचानक से चीज़ें एकदम से बदल गई, और आप आज के डेट पे आप लेट गो कर रहे हो इस सिचुएशन को, आप निकल रहे हो इस सिचुएशन से, और आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप निकल रहे हो, जिसकी वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्हें पता चल रहा है कि आप निकल रहे हो इस सिचुएशन से, आप जा रहे हो उनसे दूर, और
ये चीज़ वो नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है, ये चीज़ वो नहीं ले पा रहे हैं। मतलब ये टॉलरेट करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, बहुत ज़्यादा परेशान फ़ील कर रहे हैं आज के डेट पे वो। तो जैसे आप अब लेट गो कर रहे हो सिचुएशन को, क्योंकि चीज़ें एकदम से बदल गई हैं। ऑल ऑफ अ सडन मुझे दिख रहा है जैसे दिसंबर के बाद से चीज़ें एकदम से बदल गई हैं, एंड आप जहाँ पे सक्सेसफुल फील कर रहे थे वहाँ पे आप अचानक से आपको लग रहा है जैसे सब कुछ डाउन सा हो गया है, एंड आप इसीलिए सिचुएशन को लेट गो कर रहे हो। चीज़ें आपको भी बहुत हर्ट कर रही हैं, आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग रख सको, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और साथ ही आप अपने काम पे फोकस करना चाह रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना चाह रहे हो, एंड आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जो हुई है वो मेरे साथ सही नहीं हुआ है, एंड अब मुझे यूनिवर्स ही जस्टिस दिलाएगा, अब मुझे यूनिवर्स ही सही राह पे लेके जाएगा, एंड जो कर्मा है वो पर्सन को मिलेगा। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपको अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, अब आप अपने आप को आप पे फोकस करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर 11 नवंबर का मंथ, अगस्त, नंबर 20 जून, अप्रैल, फरवरी, ओके, ये नंबर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है जहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने आपको इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि उन्हें मतलब लाइक कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं पे चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हाथ से निकल गई, एंड अब वो भी रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया, ठीक है। चीज़ें इस तरीके से हाथ से जो निकली हैं, अब वो भी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं। सारी जो रोमांटिक फीलिंग्स थे आपको लेकर वो आज भी उनके मन में अभी भी हैं, और उन दिनों को वो ज़रूर याद करते हैं, अभी भी वो याद करते हैं, अभी भी वो आपको लेकर फील करते हैं, ठीक है। बट ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से छूटते हुए दिख रहा है उनको, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है आपने उन्हें नहीं समझा है, और आपने उन्हें छोड़ दिया, जाने दे दिया उन्हें, और आप उन्हें मतलब वो जैसे कि एकदम हेल्पलेस हो गए हैं, वो टूट से चुके हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ब्लेम अभी वो आपके ऊपर दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, वो हेल्पलेस हो गए हैं, वो उनका ब्रेक डाउन आ गया है, बट आप नहीं समझ रहे हो और आप उन्हें छोड़ के उनके लाइफ से निकल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे सिचुएशन लिटरली पूरी घूम रही है, और ब्लेम्ड आप हो रहे हो इन सब चीज़ों के लिए, जो काम उन्होंने किया है उसके लिए भी वो ब्लेम आप ही को कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, और ये चीज़ आपके लिए जितना ओवरबर्डन हो रहा है क्योंकि वो जिस तरीके से आपको बोल रहे हैं और जिस तरीके से आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो आपके लिए जितनी ओवरबर्डन हो रही है ना, वो उनके लिए भी हो रही है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे इस पर्सन की हालत देखो क्या हो रही है, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे कि आप यहाँ से निकल रहे हो, ठीक है। तो वो लिटरली फील कर रहे हैं कि आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो, आप भी यही फील कर रहे हो, क्योंकि दोनों मिररिंग एनर्जीज़ में आप भी ये फील कर रहे हो कि वो आपको छोड़ के जा रहा है, मतलब जा रहे हैं या जा चुके हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, आप दोनों एक मतलब एक अजीब सी टॉक्सिक सी एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है आप दोनों के बीच में, और काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डनिंग वाली सिचुएशन आ गई है आप दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है, ठीक है। नंबर 5 या मई का मंथ एंड अक्टूबर का मंथ या नंबर 10 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि इस सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, ये जो सिचुएशन है इसमें आपके जो पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और जिनके साथ ये सिचुएशन आपकी खड़ी हुई है, तो वो आपको क्या कहना चाहते हैं अभी इस सिचुएशन में, राइट। इमोशंस ओवरवेलम मी, तो इमोशन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं,
अपने आप को कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सके, बट वो चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी, जो जैसा हमने देखा ड्रग्स एंड अल्कोहल। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन आजकल ड्रग्स देने लग गए हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक सब्सटेंस पी रहे हैं, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं। एंड मतलब उनको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों को कैसे ठीक करना चाहिए, तो इसीलिए वो अभी वहीं पे अपने आप को ज़्यादा टाइम वही सब चीज़ों में स्पेंड कर रहे हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, तो समहाउ दे नो कि उन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया था वो गलत था, उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें आपको समझना चाहिए था, उनको आपके फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की, ठीक है। इट इज़ ऑल टू मच, बट फिर यही लग रहा है कि ये जो भी हुआ ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना नहीं होना चाहिए था, इतनी चीज़ें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। एंड चीज़ें अब तो सही हो जाए, क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है। आई कांट हैंडल योर लव, तो वो ये भी कहना चाह रहे कि आपका लव भी बहुत ओवरवेलमिंग था उनके लिए, तो वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे आपके प्यार को, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ अभी तक रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। और आगे आपने अगर अभी तक भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल्स को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल्स को प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ये ज़रूरी है। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, जी हाँ, वो रीच आउट करना चाहते हैं बट वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, जैसा हमने शुरू में ही देखा कि क्या वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, वो आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, सिचुएशंस वैसी बन नहीं रही हैं, ठीक है। विल दिस एवर चेंज, तो वो आपसे ही पूछ रहे हैं, यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन चेंज होगा, क्या हम दोनों दोबारा से नॉर्मल हो पाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे, क्या ये सिचुएशन चेंज होगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स आप लोग दोनों के लिए, मतलब आपके लिए ख़ास करके मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, हम लोग इसे देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, सॉरी, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, जो भी इस रीडिंग के क्रॉस आए हैं, जो भी अभी तक इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किए हैं, उनको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए आपकी तरफ से, प्लीज़ गाइड करें उन्हें, आप क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, तो अभी फ़िलहाल आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको जस्टिस देगा। जस्टिस का कार्ड अगर आपको ध्यान में है तो उसमें भी बैलेंस है, ठीक है। एंड इस कार्ड में भी अगर आप देखें तो बैलेंस है, जैसे आपने यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ दिया है कि अब आपको यूनिवर्स ही जस्टिस दिलाएगा, राइट। आपको अब यूनिवर्स ही जस्टिस दिलाएगा, जैसा आपने सोचा है एग्जैक्टली वही चीज़ आपके साथ होने वाली है। आप अभी सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करो, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, शांत रहो, अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करो, काम डाउन करने की कोशिश करो, क्योंकि यूनिवर्स आपको जस्टिस दिलाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए कि आपके साथ सिर्फ बुरा हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, अपने आप को संभालो, अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। यू आर रेडी, तो यूनिवर्स आपको जस्टिस तभी देगा जब आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। रेनबो, रेनबो कहीं किसी के आसपास है, ठीक है। तो आप जैसे ही रेडी हो जाओगे उस टाइम पे आपको यूनिवर्स की तरफ से आंसर्स मिलेंगे। अभी का टाइम है वेट करने का, थोड़ा सा वेट करो एंड पॉजिटिव रहो, ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। यूनिवर्स आपको गिफ्ट ऑफ योर लाइफ देने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको एक गिफ्ट, ऐसी गिफ्ट मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, ठीक है। तो नियर फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आप यूनिवर्स, डिवाइन आपको
राह दिखाएगा और आप उस राह पे चलने वाले हो, एज़ इफ डिवाइन कंटिन्यूअसली आपके साथ ही रहने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू एंड येलो कलर्स आप लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके या आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे इसे क्लेम करना ना भूलें। I am remaining positive for the next few months until universe gives me justice. I'll compromise with the situation and in the near future I will become ready to receive justice, and everything is going to be in my favor. Till then I'm going to wait and remain positive. Okay, तो इसे प्रोक्लेम करना ना भूलें। एंड रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन पे बताना भी नहीं भूल जाए। मैं आप लोगों के लिए एक नए चैनल में भी आने वाली हूँ। अब मेरा एक नया चैनल आने वाला है जिसमें पिक अ कार्ड रीडिंग्स होने वाले हैं, तो आप उस चैनल में ज़रूर जाइए, देखिए। अभी प्रोसेस में है बट बहुत जल्दी ये चैनल खुलने वाला है, ठीक है। जस्ट पिक अ कार्ड रीडिंग्स ही रहेंगे उसमें। एंड आई होप आप लोगों को वो चैनल भी पसंद आएगा। जैसे ही आएगा मैं ज़रूर आप लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। एंड अभी के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एट प्रेस। ओके, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।